ने काउंसिल खाने पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तेहरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात कर दी। 185 ड्रोन्स, 110 मिसाइल और 36 क्रूज दागे। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान से हुए। चंद इराक, यमन और शाम से भी परवाज भरते रहे। यमन के हौसियों और हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब फौजी ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा कर दिया। इजरायली फौज के मुताबिक 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल फायर किए गए। सिर्फ एक लड़की जख्मी हुई। फौजी तनसीब को मामूली नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। सहूनी हुक्काम ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। शहरी जान बचाने के लिए पनागाहों की तलाश में भागते रहे। खौफजदा इसराइल ने स्कूल और दफातर बंद कर दिए। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के सर पर जंगी जुनून सवार। ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी दे दी। कौम से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, फौज हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हमारे दिफाई निजाम फाल हो चुके। ईरानी हुकाम ने कहा, इस्राइल पर मजीद हमले नहीं करेंगे। इस्राइल या अमरीका की जानिब से किसी कार्रवाई के नताइज होंगे। अमेरिका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। बाइडेन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को साफ साफ बता दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि व्हाइट हाउस कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन इस्राइल की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिकी सदर छुट्टियां मुख्तसर करके व्हाइट हाउस पहुंचे। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत की। अमेरिकी हुकाम कहते हैं कि अमेरिकी फोर्सेस ने 70 से ज्यादा ईरानी ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। मिसाइलों को बहरा रूम में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों ने रोका। हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, फौजी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बायस बन सकती है। कनाडा, जापान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने हमले की मजम्मत कर दी। चीन ने कहा कि ईरान और इसराइल में कशीदगी गजा जंग की तौसी है, फौरी बंद होना चाहिए। सऊदी अरब का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अफ्रीकन तहम्मुल से काम लें, लोगों की सलामती को मुमकिन बनाएं। कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। उधर खलीज तावन काउंसिल का इलाकाई और आलमी अमन बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद अल बदेवी बोले, तमाम अफ्रीकन मजीद कशीदगी रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मौजूदा सूरत हाल से खित्ते और अवाम को शदीद खतरात लाहक हो गए। आबनाए हरमस के करीब इसराइली बहरी जहाज पर ईरान का कब्जा। ईरानी कमांडोज बहरी जहाज पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए उतरे। जहाज का कंट्रोल संभाला और ईरानी पानियों की जानिब ले गए। जहाज पर 25 अफराद सवार हैं, जिनमें 17 भारतीय शामिल। अमेरिका का ईरान से इसराइली बहरी जहाज फौरी छोड़ने का मुतालबा। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल एड्रीन वॉटसन का कहना है कि ईरान जहाज और उसके अमले को फौरी छोड़ दे। सिविलियन जहाज को कब्जे में लेना आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान से सऊदी अरब के शाही ख़ानदान और सऊदी अरब के भाइयों बहनों की मोहब्बत को अहले पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकते। सऊदी अरब हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान का दिल खोल के साथ दिया। गुज़श्ता दहाइयों में वसाइल पर कब्जे की जंग ने नजरियाती तसादुम पैदा किया। सीरत म्यूजियम इस्लामोफोबिया के नापाक प्रोपेगेंडे के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सीरत म्यूजियम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आला तरीन सऊदी वफ़द जल्द पाकिस्तान आ रहा है। इस्राएली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनी तारीख का बदतरीन जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये मौजूदा हुकूमतें ये ख़त्म हो जाएंगी और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है, उसमें एक पॉइंट एजेंडा है,
ये पुराना पाकिस्तान नहीं रहा, यहाँ पे लोग बेदार हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत जल्द बाजियाब हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमतें खत्म होंगी, आने वाला दौर पीटीआई का है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। बानी पीटीआई जल्द जेल से रहा होंगे। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। सूबों के वसाइल पर पहले वहाँ के आवाम का हक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफ खिलजी पीटीआई में शामिल हो गए। जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी, घड़ी खुदाबख्श में पावर शो, इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से जियालों के काफिले पहुंच गए। हर तरफ पार्टी परचमों की भरमार। कारकुन पार्टी तरानुम में महवे रक्स। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम दिल फरेब हो गया। गुलशन इकबाल, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद और मुल्हका इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने कराची के जनूब मगरिब में तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वक्फे से गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश मुतवक्के। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे। लाहौर में काली घटाएं छा गई। बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं। फैसलाबाद और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। औरतों बच्चों से ज्यादती पर सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में आला सतह का इजलास। ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का असूली फैसला। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदेही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। रिश्वत लेने पर वज़ीर आला के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। स्मगलिंग के खिलाफ बॉर्डर फोर्स बनाने की तजवीज़। कहा, पुलिस को जदीद असलहा और आलात फराहम करेंगे। सदर मुमलिकत की सिख बरादरी को बैसाखी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को अपने मजमूई सकाफती विरसे पर फख्र है। सिख बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर में सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आए मिलकर पुरअमन दुनिया की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत सिख यात्रियों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। असहाब अल-फ़ज़ीलत उलमा, असहाब अस्सादा, अय्युहल हफ़्लुल करीम, यतीबु लना जमीअन हुकूमा व शअबन अन नुरहिब बिकुम मिन क़ल्बी फ़अहलन व सहलन व मरहबन अखल करीम। इन्न पाकिस्तान मिन शर्क़िहा इला ग़र्बिहा व मिन शुमालिहा इला जुनूबिहा तअतज़ु व तफ़्तख़िरु बितरहीबिन मशरू वज़िर हजरुल असासी लिमतहफ़िल सीरत नबविय्या फ़िल इस्लामाबाद। शुक्रन जज़ीलन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर का आगाज और इख्तिताम अरबी जुबान में किया। अरबी जुबान में वालिहाना जज्बात के इज़हार ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी बेमिसाल ब्रादराना ताल्लुकात की अहमियत को नुमाया तौर पर उजागर किया। वज़ीर आज़म ने हुफ़ाज़े कराम से बेपनाह अक़ीदत का भी इज़हार और उनकी भरपूर पज़ीराई की। यहाँ के क्रिमिनल्स जाके पाकिस्तान के दूसरे शहरों में वारदात करते हैं, उधर के लोग आके इधर वारदात करते हैं। ये इम्प्रेशन है कि भाई कराची में आके लोग, बाहर के लोग वारदात करते हैं। ये ठीक है, मतलब ये सही है, लेकिन ये नहीं है कि भाई सिर्फ वन वे है। यहाँ से भी लोग उठ के वहाँ पे जाते हैं। बहुत सारे लोग मतलब पंजाब में और केपी में पकड़े जाते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो ये क्रिमिनल भी देखता है कि भाई जहाँ पे उसको मौका मिलता है, वो उसको पता है कि भाई मुझे पुलिस फॉलो नहीं करेगी, इधर मैं वारदात करके निकल जाऊँगा। आज सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि कराची में दूसरे सूबों से लोग आकर वारदातें करते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का डाटा जमा कर रहे हैं। जल्द ब्रेक थ्रू होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि कच्चे इलाकों की कमर जल्द तोड़ देंगे। घोटकी और सक्कर में अगवा की वारदातें थम गई। कश्मीर और शिकारपुर में अब भी मौक़वी है। CTD, AVLC और SIU की कारकर्दगी में जल्द बेहतरी नजर आएगी।
अमेरिका में डकैती मज़ामत पर 2 पाकिस्तानी कत्ल। एक पाकिस्तानी का ताल्लुक लाहौर जबकि दूसरे का फैसलाबाद से था। फैसलाबाद का रिहायशी शमून शौकत फैमिली के साथ अमेरिका में रिहाइश पजीर था। फायरिंग से लाहौर का रिहायशी शहबाज हुसैन भी जाँ बहक। लाशें पाकिस्तान रवाना करने के लिए इंतजामात जारी। T20 सीरीज में शाहीन और कीवीज का टाकरा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पीसीबी अहदेदारान ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से होटल तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। मेहमान टीम की क़यादत माइकल ब्रेसवेल करेंगे। मेहमान टीम के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आज शाम तक होटल पहुंचने की हिदायत। दोनों टीम्स कल से प्रैक्टिस करेंगी। वेस्ट इंडीज की वुमेन्स क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। हेली मैथ्यूज क़यादत कर रही। खिलाड़ी और ऑफिसर्स को फूलों के हार पहनाए गए। टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस होंगे। नेपाली क्रिकेटर भी एक ओवर में 6 छक्के लगाने वालों में शामिल। दीपेंद्र सिंह गिरी एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बन गए। दीपेंद्र सिंह ने यह कारनामा कतर के खिलाफ T20 मैच में सर अंजाम दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनकला जारी। गुज़श्ता 10 रोज में 8,581 अफगान शहरी वापस चले गए। 287 गाड़ियों पर 310 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 5,35,940 हो गई। मोदी सरकार ने अक़लियतों की जिंदगी मुश्किल बना दी। भारत में ईसाई स्कूल्स पर मोदी सरकार की बिला जवाब पाबंदियां। गुज़श्ता 10 साल से चर्चेस हुकूमती दबाव का शिकार। बीजेपी चर्चेस के रियाल में फंडिंग भी हड़प कर गई।